क्लास, आज हम सूरदास के द्वारा लिखे गए भ्रमर गीत के चौथे भाग को पढ़ेंगे। इसके कुछ पदों को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम अंतिम 2 पदों को पढ़ने वाले हैं। अगला पद है ऊधव भली भई ब्रज आए। इस पद में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि उद्धव अच्छा ही हुआ कि तुम ब्रज को आ गए। जब उद्धव ब्रज को जाते हैं तो गोपियाँ सोचती हैं कि वो कृष्ण के आगमन का कोई संदेश लेकर आ गए हैं, लेकिन उद्धव जैसे ही आते हैं वो गोपियों को योग और निर्गुण ब्रह्म यानी निर्गुण ईश्वर का संदेश देने लगते हैं, जिससे गोपियाँ जो होती हैं वो बहुत अधिक दुखी, क्षुब्ध और निराश हो जाती हैं और बहुत अधिक क्रोधित भी होती हैं। उसके बाद में जो जो उद्धव उपदेश देते हैं उस हर उपदेश का वो अपने तर्कों के द्वारा खंडन करती हैं और अंत में वो व्यंग के साथ में उनसे कहती हैं कि उद्धव अच्छा ही हुआ कि तुम ब्रज आ गए। हमें कृष्ण की एक बार फिर से स्मृति आ गई, उनकी एक बार फिर से याद आ गई। सूरदास जी कहते हैं उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे काछे घट, ते तुम आनी पकाए। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव से व्यंग्यात्मक स्वर में कहती हैं, व्यंग्य करती हुई कहती हैं उद्धव अर्थात हे उद्धव, भली भई यानी अच्छा ही हुआ ब्रज आए कि तुम ब्रज को आ गए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अच्छा ही हुआ कि तुम ब्रज को आ गए। विधि कुलाल, विधि यानी विधाता रूपी, कुलाल यानी कुम्हार ने, कीन्हे काचे घट, काचे यानी कच्चे, घट यानी घड़े। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़ों को बनाया था, यानी विधाता ने तो हमारे शरीर के रूप में कच्चे कच्चे घड़े बनाए थे। ते तुम आनी पकाए, ते यानी उनको तुमने, आन यानी आकर पका दिया। अर्थात विधाता ने तो हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़ों को बनाया था, लेकिन तुमने आकर के उन घड़ों को पका दिया। यहाँ पर गोपियाँ कुम्हार के उपमान का प्रयोग करती हैं और इस पूरे पद में सूरदास जी ने कुम्हार का उपमान ही प्रयुक्त किया है, यानी एक कुम्हार जो जो कार्य करता है गोपियाँ भी उसी उपमान का प्रयोग करती हैं। कुम्हार क्या करता है, सबसे पहले कच्चे घड़े बनाता है, तो गोपियाँ कहती हैं विधाता ने भी हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़ों को बनाया था। फिर कुम्हार उन्हें पकाता है तो गोपियाँ कहती हैं तुमने उन घड़ों को आकर पका दिया। अब पकाने के लिए कुम्हार क्या करता है, सबसे पहले वो अवां बनाता है, उसके बाद उसमें ईंधन रखता है, फिर अग्नि प्रज्वलित करके उनके ऊपर घड़ा रखता है। अगली लाइन में कहते हैं सूरदास जी, रंग दीनो हो कान्ह सावरे, अंग अंग चित्र बनाए। हमारे शरीर में अंग अंग, हमारे शरीर के अंग अंग में चित्र बनाए, चित्र बने हुए थे। किसके? कान्ह सावरे, सांवले सलोने कान्हा के यानी श्री कृष्ण के चित्र बने हुए थे। हमारे अंग अंग में यानी प्रत्येक अंग में कान्ह सावरे के जो चित्र बने हुए थे, रंग दीनो हो, तुमने उन चित्रों को आकर के रंग दिया है। अर्थात हम श्री कृष्ण से प्रेम तो करते थे, लेकिन तुमने उस प्रेम को और दृढ़ आधार प्रदान कर दिया है, उस प्रेम को और अधिक पक्का कर दिया है। गोपियाँ व्यंग्य करती हुई उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, अच्छा ही हुआ तो कि तुम ब्रज को आ गए। विधाता ने, विधाता रूपी कुम्हार ने जो हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़ों को बनाया था, उन घड़ों को आकर के तुमने पका दिया है। हमारे शरीर के अंग अंग में श्री कृष्ण यानी कान्हा के, सांवले सलोने श्री कृष्ण के चित्र बने हुए थे, उन चित्रों को आकर के तुमने रंग दिया है। अर्थात हम श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और उस प्रेम को आकर के तुमने और दृढ़ आधार प्रदान कर दिया है। पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। अब गोपियाँ कहती हैं जो विधाता ने हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़ों को बनाया था वो पाते गरे ना, पाते गरे ना यानी गल नहीं पाते थे। पाते यानी पाते थे, गरे यानी गल, वो गल नहीं पाते थे क्योंकि नैन नेहते, हमारे नैनों का जो स्नेह बहता था, यानी हमारी आँखों का जो आंसू बहता था, श्री कृष्ण की याद में हमारी आँखों से जो अश्रु बहते थे, उनसे भी वो कच्चे घड़े गल नहीं पाते थे। इसका एक कारण था, क्योंकि वो घड़े अवधि अटा पर छाए।
अवध यानी समय रूपी, अटा यानी अटारी पर रखे हुए थे, यानी उनके ऊपर समय रूपी अटारी छाई हुई थी। हम श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए हमारे शरीर गले नहीं, यानी हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। गोपियाँ कहती हैं कि जो विधाता ने कच्चे घड़े बनाए थे वो हमारी आँखों के स्नेह से या आँखों के आंसुओं से गल नहीं पाए। इसका एक कारण था कि वो घड़े, उन घड़ों के ऊपर समय रूपी अटारी छाई हुई थी। समय रूपी अटारी छाई थी अर्थात हम श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में थे। अब उद्धव तुम यहाँ आए हो तो तुमने क्या किया है? ब्रज करी अवा, इस ब्रज की भूमि को अवा कर दिया है, यानी जैसे एक कुम्हार अवा बनाता है वैसे ही तुमने इस ब्रज की भूमि को अवा कर दिया है। अवा क्यों कर दिया है? क्योंकि ब्रज के सभी लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में थे, बहुत अधिक व्याकुल थे कि तुम कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तो वो कृष्ण की याद में एक तरह से बहुत अधिक उत्सुक हो गए थे, तो वो अवा हो गए थे। तो तुमने आकर ही इस ब्रज की भूमि को अवा कर दिया। जोग ईंधन करी, और फिर जैसे ही आते ही तुमने जोग की बातें करना शुरू कर दी, यानी निर्गुण ईश्वर की बातें करना शुरू कर दिया, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना शुरू कर दिया। तो उस जोग से तुमने ईंधन का निर्माण कर दिया, यानी वो जोग तुम्हारा ईंधन के समान कार्य करने लगा। सुरति आन सुलगाए, और फिर जब तुमने वो बातें की तो सुरत यानी स्मृति की, आनी यानी आग को सुलगाए यानी सुलगा दिया, प्रज्वलित कर दिया। हे उद्धव, तुमने ब्रज में आकर के ब्रज भूमि को अवा कर दिया और उसमें अपनी योग की बातों का ईंधन डाल दिया। फिर उसके बाद श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को तुमने सुलगा दिया। कुम्हार क्या करता है? सबसे पहले वो अवा बनाता है, फिर उसमें ईंधन लकड़ी वगैरह रखता है, फिर उसमें आग लगाता है। तो उद्धव तुमने वही कार्य किया है, तुमने ब्रज को अवा कर दिया, अपनी जोग की बातों से तुमने ईंधन का निर्माण किया और उसमें श्री कृष्ण की स्मृति की आग को सुलगा दिया। फूक उसास बिरह प्रजरनी संग। अब तुमने जब ये आग सुलगाई है तो उसका परिणाम क्या होगा ये भी सुनो। फूक उसास, उसास यानी उच्छ्वासें, यानी हमारी गर्म सांसें, फूक यानी उनकी फूक से, हमारी उच्छ्वासों की फूक से, और बिरह प्रजरनी संग, प्रजनन विरह, विरह की जो प्रजनन है यानी विरह की जो लपटें हैं उनके साथ में ध्यान दरस सियराए, तुमने दरस का यानी उनके दर्शनों का ध्यान हमें वापस से दिला दिया है, अर्थात हम उनके दर्शन के लिए पुनः अत्यंत व्याकुल हो गई हैं। हे उद्धव, अब ये जो आग है ये हमारी उच्छ्वासों की फूंक से और विरह की लपटों के साथ में, हमारी जो विरह दशा है इसकी लपटों के साथ में मिल करके ध्यान और दरस को हमें पुनः याद दिलवा रही है। दरस का जो उनके दर्शन का जो ध्यान है वह पुनः हमें दिला रही है। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, अब जो ये हमारा घड़ा बन गया, ये घड़ा तुमने पका दिया, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि ये घड़ा सपूरन यानी संपूर्ण रूप से पूरा सकल प्रेम जल, प्रेम के जल से, श्री कृष्ण के प्रेम के जल से भर गया है जी। ये जो हमारा घड़ा है ये पूरा श्री कृष्ण के प्रेम से भर गया है। छुवन न काहू पाए, अब इसको और कोई छू नहीं पाएगा, यानी अब इसमें और कोई वस्तु नहीं रखी जा सकेगी। अच्छा हुआ कि तुमने इस घड़े को पका दिया। अच्छा, कच्चा घड़ा कैसा होता है? कच्चा घड़ा पानी में गल जाता है और उसका आकार भी ख़राब हो जाता है, इसमें हम कुछ रख नहीं सकते। लेकिन तुमने अब क्या किया है, श्री कृष्ण के प्रेम को और अधिक पक्का कर दिया है, हमारे इस घड़े को और अधिक पका दिया है। इससे क्या हुआ है कि अब हम इसमें श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल को भर सकते हैं और अब इसे कोई छू नहीं पाएगा, अब इसे कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। राज काज ते गए सूर प्रभु, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, प्रभु जो हैं हमारे वो राज काज के लिए गए हुए हैं, यानी राजमहल के कार्य के लिए गए हुए हैं। नंद नंदन कर लाए, और लेकिन उद्धव तुम उन नंद नंदन को स्मृति के साथ में हमारे सामने पुनः ले आए हो, अर्थात तुमने योग की बातें करके उन गए हुए श्री कृष्ण को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है, यानी हमें उनकी याद दिला दी है। भाव यह है कि गोपियाँ कहती हैं कि अच्छा ही हुआ उद्धव तुम आ गए, तुम्हारी योग की बातें हमारे किसी काम की तो नहीं है, लेकिन इस योग के सहारे जो हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था वो और अधिक पक्का हो गया है और हमें श्री कृष्ण की याद दोबारा से सताने लगी है। एक बार फिर से देखते हैं, गोपियाँ कहती हैं, उद्धव अच्छा ही हुआ कि तुम ब्रज को आ गए। विधाता ने जो हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़ों का निर्माण किया था, या विधाता रूपी कुम्हार ने जो हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े बनाए थे,
उन घड़ों को तुमने आकर के पका दिया है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में जो सांवले सलोने श्री कृष्ण के चित्र बने हुए थे वो तुमने आकर के रंग दिए हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम था उसे तुमने एक दृढ़ आधार प्रदान कर दिया है। ये जो विधाता के द्वारा बनाए गए कच्चे घड़े थे ये हमारे नैनों के जल से यानी आँखों के आंसुओं से गल नहीं पाते थे। इसका एक कारण था कि ये समय रूपी अटारी कि इनके ऊपर समय रूपी अटारी छाई हुई थी। अर्थात श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा हमें निरंतर लगी रहती थी, जिसके कारण ये हमारा शरीर रूपी घड़ा कभी नष्ट नहीं हुआ, हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। उद्धव, तुमने आकर के इस ब्रज को अवा कर दिया है और तुम्हारी जोग की बातों ने उसमें ईंधन का कार्य किया है। तुमने श्री कृष्ण की स्मृति की आग इस ईंधन में लगा दी है, जिससे ये घड़े पक गए हैं। अब इसका परिणाम यह होगा कि हमारी उच्छ्वासों की फूंक से और विरह की लपटों के साथ में श्री कृष्ण के दर्शन का ध्यान हमें पुनः पुनः सताता रहेगा, उनके दर्शन का ध्यान हमें निरंतर बना रहेगा। इसके अब इन कच्चे घड़ों को पकाने का परिणाम ये हुआ है कि हे उद्धव, अब ये घड़े संपूर्णता से पूरी तरह से प्रेम के जल में भर गए हैं। अर्थात इनमें हमने प्रेम का जल भर लिया है और अब इन्हें कोई और छू नहीं पाएगा, अब इन्हें कोई और बिगाड़ नहीं पाएगा। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं वो राजकाज के लिए मथुरा गए हुए हैं, लेकिन उन श्री कृष्ण को, उन नंद नंदन को तुमने हमारे सामने हमारी स्मृतियों में ला करके खड़ा कर दिया है। अर्थात गोपियों का आशय यह है कि उद्धव, तुम्हारी योग की बातों ने हमें श्री कृष्ण की स्मृति पुनः दिला दी है और हमारे प्रेम को और अधिक प्रगाढ़ और अधिक मजबूत कर दिया है। अब अगला पद देखते हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। इस पद में जो गोपियाँ हैं वो अपनी विरह और अपनी वेदना को उद्धव के समक्ष प्रकट करती हैं। इस पद में श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की अत्यंत पीड़ित दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यानी हे उद्धव, हमारी ये जो अखियाँ हैं ये हरि यानी श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। अर्थात ये जो हमारी अखियाँ हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छुक हैं, ये श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। कैसे राहती रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। कैसे राहत यानी कैसे रह सकती हैं, रूप रस राची, श्री कृष्ण के रूप के रस में राची यानी रंगी हुई या रची हुई। श्री कृष्ण के रूप के रंग में रची हुई ये जो हमारी आँखें हैं, जो श्री कृष्ण के रूप को देख करके संतुष्टि पाती थी, वो तुम्हारी ये बतियाँ सुनी सूखी, तुम्हारी ये रूखी यानी कि रूखी सूखी बातों को सुन करके कैसे रह सकती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के रूप के आनंद में रंगी हुई ये आँखें तुम्हारी ये ज्ञान की रूखी बातों को सुनकर कैसे रह सकती हैं। अवधि गणत, अवधि यानी कि समय, गणत यानी गिनते हुए, एक एक दिन गिनते हुए। एकटक मग जुवत, मग यानी रास्ता, जुवत यानी देखते हुए, एकटक रास्ता देखते हुए। तब इतनो नहीं झूठी, तब भी ये आँखें इतना नहीं झूठी यानी दुखी हुई। गोपियाँ कहती हैं, जब हमने श्री कृष्ण के आगमन की अवधि को एक एक दिन गिना, उनके आने की घड़ी को एक एक दिन गिना और एक टक बिना पलक झपकाए उनका रास्ता निहारा, उनका रास्ता देखा, तब भी ये हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई। लेकिन अब यह जोग संदेशों सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी। अब यह तुम्हारा जोग का जो संदेश है उसको सुन सुनकर हमारी ये जो आँखें हैं ये अति अकुलानी यानी अत्यंत व्याकुल हो गई हैं और दुखी यानी दुखी हो गई हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारी आँखें तो श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। श्री कृष्ण के रूप के आनंद में रंगी हुई ये आँखें तुम्हारी इन रूखी सूखी बातों को सुन करके कैसे रह सकती हैं। कृष्ण के आने की अवधि का एक एक दिन गिनते हुए और एक टक उनका मार्ग देखते हुए भी ये आँखें इतना दुखी नहीं हुई। अर्थात जब हमने श्री कृष्ण के आने की घड़ी को गिना और एक टक उनका रास्ता देखा फिर भी वो नहीं आए, तब भी ये आँखें इतना दुखी नहीं हुई। लेकिन उद्धव, तुम्हारा यह योग का संदेश सुन सुन करके हमारी ये आँखें अत्यंत व्याकुल हो गई हैं
और दुखी हो गई हैं। अर्थात जितनी दुखी और व्याकुल तुम्हारे इस योग के आनंद को, योग के ज्ञान को सुनकर हुई हैं, संदेश को सुनकर हुई हैं, उतनी दुखी तो ये श्री कृष्ण का मार्ग निहार कर भी नहीं हुई। बारक वह मुख आन दिखावहु। गोपियाँ कहती है बारक यानी एक बार, वह मुख आनी दिखावो, आन यानी ला करके। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम एक बार हमें श्री कृष्ण का वह मुख ला करके दिखला दो, यानी एक बार श्री कृष्ण के दर्शन हमें करा दो, जिस मुख से वह दुहि पय पियत पतुखी। दुह यानी दुह करके, पय यानी दूध को, पीवत यानी पीते थे, पतुखी यानी दोने में, जो पत्ते का दोना बनाया जाता है। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, तुम एक बार हमें श्री कृष्ण का वह मुख ला करके पुनः दिखा दो, जिस मुख से वह गायों का दूध जो था, उस दूध को दोने में दुह करके पीते थे, यानी जिस मुँह से वो वन में गाय चराते समय दूध को पत्ते के दोनों में दुह करके पिया करते थे। अर्थात वही मुख हमें एक बार दिखा दो जिससे वो वन में गाय चराते समय पत्ते के दोने बनाते थे और गायों का दूध धो करके उस मुख से पिया करते थे, वही सुंदर मुख हमें दिखा दो। सूर सुकत हठि नाव चलावत। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं सुकत हठि नाव चलावत। हठ यानी कि ज़बरदस्ती या ज़िद करके, सुकत यानी रेत पर, नाव चलावत तुम नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो। हे उद्धव, तुम अपने ज्ञान की नौका को ज़बरदस्ती हमारे इस हृदय की रेत पर चलाने की कोशिश कर रहे हो। ये सरिता है सूखी, हमारे हृदय रूपी जो सरिता है वो सूख चुकी है। यानी तुम जहाँ अपने ज्ञान की नाव को चला रहे हो वो रेत ही रेत है, वहाँ पे जल नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय की सरिता सूख गई है। अर्थात अब हम और कोई ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी ये अखियाँ श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। श्री कृष्ण के रूप के रस में रंगी हुई हमारी ये आँखें तुम्हारी इन बातों को सुन सुन करके, रूखी सूखी बातों को सुन करके कैसे रह सकती हैं। हे उद्धव, श्री कृष्ण के आने की अवधि को गिनते हुए और एकटक उनका रास्ता देखते हुए भी हमारी आँखें इतनी दुखी नहीं हुई, लेकिन अब तुम्हारे इस जोग का संदेश सुन सुन करके ये आँखें अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो गई हैं। हे उद्धव, तुम हम पर कृपा करके एक बार हमें वह मुख ला करके दिखला दो, जिस मुख से श्री कृष्ण वन में गाय चराते समय दोनों में दूध धो करके पिया करते थे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, तुम रेत पर ज़बरदस्ती अपने जो हमारा हृदय की रेत है उस पर ज़बरदस्ती अपने ज्ञान की नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो। वास्तव में हमारे जो हृदय की सरिता है वो सूख गई है। अर्थात हमारा जो प्रेमी हृदय है वो तुम्हारे ज्ञान योग से प्रभावित नहीं होगा। इसमें गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दर्शनीय है।